मुझे लगता है कि हिंदुत्व के मसले पर, अशोक जी आपकी काम की बात है, हिंदुत्व के मसले पर भारत में कोई पार्टी और कोई राजनेता, मैं दोनों बातें कह रहा हूं अरविंद जी, कोई पार्टी और कोई राजनेता इंक्लूडिंग बीजेपी में पार्टी नहीं, नेता के लिए योगी आदित्यनाथ को का हाथ नहीं पकड़ सकता। हिंदुत्व के विषय में वो सबसे मीलों आगे खड़े हैं भैया, इसलिए वहां एनर्जी जाया ना करो, वहां कुछ नहीं मिलना। भाजपा के नेताओं के लिए भी कह रहा हूं, उनको भी कुछ नहीं मिलना। मान लो उनमें से किसी के कल को हसरत जाग जाए कि नहीं हम बड़े हिंदू आइकॉन हो जाए, संभव नहीं। तो फिर बाकी दलों को तो छोड़ ही दो, सपा बसपा कांग्रेस जनता दल लोकदल छोड़ ही दीजिए। यह सत्य पहचानना चाहिए कि जिस विषय जहां पर आप कोई उस लकीर से बड़ी लकीर नहीं खींच सकते, वहां से पीछे हट जाइए, वहां मत लड़िए। मैं तो हैरान हूं कि समाजवादी पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का अप्रोच क्यों लिया। आप फिर पुराने सवालों को जिंदा कर देंगे, हर जगह आपसे सवाल पूछा जाएगा, हर जगह चर्चा होगी अयोध्या में गोलीकांड की, हर जगह मथुरा का प्रश्न आएगा, हर जगह श्रृंगार गौरी का प्रश्न आएगा। ये ममता जी जैसा मत करिए कि हड़बड़ियों में गड़बड़ियां कर दो। और एक बात मैं कहता हूं कि मैंने कांग्रेस की एक बुजुर्ग नेता थी महिला, अब तो वो रही नहीं, उनसे एक बार पूछा, गांधी नेहरू परिवार की बड़ी निकट थी और उस वक्त बहुत सक्रिय थी जब ये शाहबानों और अयोध्या में ताला खुलने वाला मसला आया। मैंने उनसे पूछा ये किस विद्वान ने सलाह दी थी राजीव गांधी को, तो उन्होंने 5 लोगों के नाम लिए, नाम यहाँ मैं नहीं लूँगा। मैंने कहा क्या बोले थे? बोले उन्होंने कहा शाहबानों वाले में सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तैसी कर दो और इधर मस्जिद का ताला खुलवा दो, है मंदिर का बीच वाले गुंबद में, तो इधर इस जेब में मुसलमान और इस जेब में हिंदू, 500 साल तक राज करेगी कांग्रेस। और कांग्रेस उसके अगले ही चुनाव में हार गई। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। समाजवादी पार्टी अगर अपना मूलाधार बदलने की कोशिश करेगी तो वो 10-20 साल की प्रक्रिया में तो संभव है, 6 महीने और 8 महीने में नहीं हो सकता, फिर तो दुर्घटना ही होगी, जान लीजिए। हाँ, आप में ये क्षमता हो कि चलो अब हम 20 साल इस विषय पर संघर्ष करेंगे, तो ये भी जान लीजिए कि आप संघर्ष करेंगे जब ऐसे एक्सीडेंटल फैसले होते हैं। आपको याद है कि कल्याण सिंह और मुलायम सिंह कुछ समय के लिए एक साथ आ गए थे। कल्याण सिंह जी ने लाल टोपी पहन ली थी और एक फोटो बहुत वायरल हुई थी, मुलायम सिंह कल्याण सिंह कौरी भर के एक दूसरे को खड़े हैं टोपी लगा के। उस फैसले ने समाजवादी पार्टी की रेड़ मार दी थी चुनाव में, लोकसभा के नहीं मार दी थी। कांग्रेस 21 सीटें जीत गई थी। कांग्रेस, सोचिए, इतना सरल नहीं होता है कि हम एक फेसबुक पर पोस्ट कर दें या ट्वीट कर दें, एक्स पर लिख दें कि हम अयोध्या को महानगरी बनाएंगे तो हिंदू वोट मिले। नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी ने तपस्या की है, उसके लिए संघर्ष किया है, पीढ़ियां खप गई। और योगी आदित्यनाथ जिस पीठ के पीठाधीश्वर है ना अशोक जी, उस पीठ का 4 पीढ़ियों से इस आंदोलन में योगदान है, 4 पीढ़ियों से। कहां मुकाबला करोगे भैया? इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ के साथ आप हिंदुत्व के कंपटीशन में मत उलझिए। आज की तारीख में पॉलिटिकल सर्किल में, भारत के राजनीतिक क्षेत्र में सनातन का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ है, जान लीजिए और मान लीजिए। आप उनसे दूसरे विषयों पर संघर्ष कर सकते हैं, इस विषय पर संघर्ष नहीं कर सकते। जनता भरोसा नहीं करती ना। कुछ चीजें बड़ी साफ होती, जैसे ममता जी ने हड़बड़ाहट में गाड़ी मोड़नी चाहिए कि अब हम मंदिर बनाने वाली ममता हैं।
लेकिन जनता को ममता नहीं आई। उनने कहा कि पूरी जिंदगी तो मस्जिद करती रही, फुरफुरा शरीफ है, कुरकुरा शरीफ, और कह रहे मंदिर बनाएंगे। नहीं, आपकी घोषणाएं तभी अर्थवान होंगी, तभी मूल्यवान होंगी, जब आपका आचरण भी वैसा होगा। मैं तो सोच रहा था, मुफ्ती साहब आलिम हैं, वो इस बात की तारीफ करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने एक मुद्दे को पकड़ा तो उस मुद्दे को आज तक 80 के दशक में पकड़ा। जब पहला विश्व हिंदू परिषद ने किया, पालमपुर तो बात की बात है, तब उसमें जिसमें कर्ण सिंह अध्यक्ष बने, जिस सम्मेलन के विश्व हिंदू परिषद के प्रयाग में, वहाँ से बात शुरू हुई। समझ लीजिए, संघ परिवार ने अपने को उसमें इन्वॉल्व किया सक्रियता के साथ। सोचिए कितने वर्ष हो गए, उन्होंने उस मुद्दे को छोड़ा नहीं। तो जैसे आईएएस की तैयारी एक दिन में नहीं होती, वैसे ही मुद्दों पर जन विश्वास भी एक दिन में हासिल नहीं हो सकता। आप किसी से पूछिए कि अयोध्या कैसे बन पाई, तो वो हर आदमी कहेगा योगी बाबा थे इसलिए बन पाई। किसी से पूछिए काशी में ऐसा कैसे हुआ, बोल बाबा थे इसलिए हुआ। लगाव दिखता है, उसकी प्रामाणिकता झलकती है। और कृष्ण जन्म स्थान के विषय में एक टिप्पणी जरूर करूंगा। वहां ईदगाह है, किसी ईदगाह की तुलना योगेश्वर कृष्ण के जन्म स्थान से कैसे हो सकती है? हम उसको तराजू में ही नहीं रख सकते ना। योगी जी ने कहा, किस सेंस में है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के लिए अगर आप चाहते हो कि हमें अपना रास्ता बदलना है तो ये एक अवसर है। मथुरा में लाइन खींच दीजिए, आपके पास शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, क्षमता भी है। भाजपा से तो ज़्यादा बड़े मजबूत हो आप इस वक्त। जब राम अयोध्या का विषय भाजपा ने हाथ में लिया था तो भाजपा जितनी मजबूत थी उससे तो सपा आज कई गुना ज़्यादा मजबूत है। मथुरा में करो जड़ाका, तो जनता में एक वाइब्रेशन होगा। वो कहेंगे लग रहा भैया अखिलेश यादव मुलायम सिंह फर्क है क्या, लेकिन ये फर्क दिखाना पड़ेगा। ये वाचिक और डिजिटल मोड में स्वीकार नहीं होगा। जाने कितनों लोगों के रक्त से सरयू लाल हुई है अशोक भाई। अशोक सिंघल का सिर फटा, उनका कुर्ता खून से रंग गया। हजारों लाखों लोग जेल गए। तब जनता ने माना कि हाँ इनकी निष्ठा अयोध्या में है। जो बात अरविंद जी कह रहे थे, 4 सरकारें गंवा दी और कल्याण सिंह जैसा मुख्यमंत्री जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि सारी गलती मेरी, मुझे सजा दीजिए। मैंने कहा था कि गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। 4 सरकारें छोड़ो, नगर पालिका की चेयरमैन ही आदमी दांव पे नहीं लगाता है। राज्य सरकारें बड़ी चीज होती है। भाजपा ने उतना संघर्ष किया है कि आज उसकी बात इन विषयों पर आपसे ज्यादा प्रामाणिक मानी जाती है। और वो भी अगर कंठ योगी आदित्यनाथ का हो तो वैसे ही मामला बिल्कुल एक तरफा हो जाता है। मित्र, मैं फिर एक लाइन कह के बात समाप्त करूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलना चाहती है तो उसको बड़े जोखिम उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। 11,440 वोल्ट के तार के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। धन्यवाद।